वेलकम बैक दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं धर्मराज कॉर्प गार्ड लिमिटेड के बारे में। धर्मराज कॉर्प गार्ड लिमिटेड बेसिकली एक फर्टिलाइजर कंपनी है जो फर्टिलाइजर बनाती है। 20 साल प्लस का एक्सपीरियंस है। जो इनके ओनर है उनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा कितना एक्सपीरियंस्ड आदमी है वो। और लाइक होता है ना कितना वेरियस फील्ड, मतलब इस फील्ड में 20 से 30 साल हो गया उनको काम करते हुए। दिग्गजों जैसे कोरोमंडल के साथ और बहुत सारे बड़े बड़े फर्टिलाइजर ब्रांड्स के साथ उन्होंने काम किया। यहाँ पे वैसे देख सकते हैं कि उतना प्रोडक्ट रेंज बहुत बड़ा है, ऑल ओवर द वर्ल्ड सप्लाई करते हैं ऑलमोस्ट। मैं आपको फुटप्रिंट दिखाऊंगा इनका। यहाँ पे देखिए एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स में कौन कौन से प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते हैं। हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड। जैसे आपको पता है कि फर्टिलाइजर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कोई भी होता है ना, लाइक फूड प्रोसेस या फिर एग्रीकल्चर के लिए, क्योंकि होता है ना आजकल के टाइम में बिना फर्टिलाइजर के प्लांट्स लाइक होता है ना उगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। स्पेशली कोई भी लार्ज स्केल फार्म होता है ना, अगर वहां पे फर्टिलाइजर का जरूरत पड़ता ही पड़ता है। जैसे अभी हम देख सकते हैं इंसेक्टिसाइड्स भी वेरियस वेरियस टाइप्स के हैं, और होता है ना फंगिसाइड्स, माइक्रो फर्टिलाइजर्स, एंटीबायोटिक्स, लाइक होता है ना, और बहुत कुछ है। लाइक होता है ना, इनका जो बहुत वाइड रेंज है। कुछ कुछ इनके प्रोडक्ट्स है जो उन्होंने होता है ना ब्रांडेड भी रखे हैं, क्योंकि क्या होता है ना एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में दो सेक्टर्स होते हैं, या तो एक ब्रांडेड होता है और एक अनब्रांडेड होता है। अनब्रांडेड में क्या होता है, आप क्या करते हो, बना देते हो और आगे एक एपीआई की तरह, जैसे कोई भी दवाई होता है उसका एक जो सब्सटेंस होता है उसको आगे भेज देते हो, सामने वाला आदमी प्रोसेस करके आगे बनाता है। तो ये कंपनी फिनिश्ड और मटेरियल दो, खाद दोनों प्रोवाइड करती है, होता है ना लाइक वो प्रोडक्ट बनाने के लिए। यहाँ पे जैसे देखेंगे कि एनुअल जो फर्टिलाइजर कंजम्पशन है इंडिया का, वो है 63.94 मिलियन मेट्रिक टन। ह्यूज। लाइक जो कि एक्चुअली 5.4% डिक्लाइन किया, और आने वाले टाइम में ये डिक्लाइन ज्यादा करेगा। बट ये अच्छा चीज है, क्योंकि होता है ना एक्सेस फर्टिलाइजर यूज करना खाद के लिए खराब होता है। लाइक होता है ना, यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि होता है गवर्नमेंट द्वारा सब्सिडी दिया जाता है। गवर्नमेंट एक और चीज क्या कर दिया है ना आजकल, जो भी सब्सिडाइज फर्टिलाइजर है ना उसको क्या कर दिया, एक ब्रांड में कर दिया। पैकेजिंग सेम होगा, कंपनी में नाम लिख सकता है कि होता है यूपीएल का है या फिर होता है ना धर्मराज का है साइड में, बट ब्रांडिंग सेम होगा, ताकि होता है ना कोई सिर्फ ब्रांडिंग की वजह से कोई और दूसरा ब्रांड ना ले ले। यहाँ पे आ जाते हैं लोग फटाफट से। होता है ना जो वॉर की वजह से क्या हुआ है ना, फर्टिलाइजर क्रंच हो गया है। दुनिया भर में क्या हो गया है, फर्टिलाइजर चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया, बिना फर्टिलाइजर के आजकल एग्रीकल्चर करना मॉडर्न टाइम्स में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो होता है ना फर्टिलाइजर का क्रंच जो हुआ है, क्योंकि ये रशिया और यूक्रेन वन ऑफ द मेजर एक्सपोर्टर्स है फर्टिलाइजर, फिनिश प्रोडक्ट और साथ ही साथ में सब्सटेंस का, जिससे बनता है फर्टिलाइजर, या होता है ना एंड प्रोडक्ट निकलने के लिए। तो विच इज ह्यूज लाइक होगा ना। तो इसीलिए क्या हो रहा है, इंडिया में जो होता है ना फर्टिलाइजर एक्सपोर्टर्स है उनको बहुत बड़ा बम्प मिल रहा है, हमें देख सकते हैं। 54 मिलियन से होता है ना 112, और यहाँ पे देखिए 112 वापस। लाइक दिस इज कंटिन्यूअल ग्रोथ एक्सपोर्ट में, इंस्टीट्यूशनल फॉर्मुलेशन जिसको बोलते हैं ना। मैंने बोला एपीआई जो लोग भेज रहे हैं आगे। इंपॉर्टेंट चीज है ये सब, होता है ना आपको जो ध्यान रखना होगा। ये है इनके सीईओ, इनके बारे में आगे बात करेंगे हम लोग। अब जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि होता है इनका जो बैकग्राउंड देखिए आप, लगा होता है एग्रीकल्चर में इन्होंने पढ़ाई करी है अपना। कोरोमंडल में इन लोगों इन्होंने 10 साल प्लस काम किया है सेल्स एग्जीक्यूटिव के हिसाब से। सेल्स एग्जीक्यूटिव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ग्राउंड में क्या हो रहा है आपको पता चलता है। 2004 में इन्होंने कॉर्प लाइफ साइंसेज लिमिटेड, जो यहाँ पे कंपनी है, उसको इन्होंने फॉर्मुलेट किया। जो बेसिकली 3 सेगमेंट्स में काम करती है, पैक साइंस प्राइवेट लिमिटेड, हेडपैन स्पेचिक्स, और लगभग क्रॉप साइंस लिमिटेड। अगेन फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, ये सब में काम है, और एक्सपोर्ट बहुत भारी मात्रा में करते हैं। और अब कंट्रीज देखिए जिनको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आप देखिए ये सब सब कंट्री ना आपको डॉलर में ही देंगे। कोई भी कंट्री से आप ना डॉलर को छोड़ के लेंगे नहीं, सीधा डॉलर में आपका। और क्या होता है ना, आपका डॉलर में रहती ही वैल्यू अप्रिसिएशन हो जाता है। 100 रुपया का चीज है डॉलर में, और डॉलर का दाम बढ़ रहा है, तो आपके लिए तो फायदा ही हो रहा है ना उस चीज से। तो वही इंपॉर्टेंट चीज है ये सब। लाइक होगा ना, यहाँ पे आ जाते हैं कंपनी के फैक्ट शीट के ऊपर में। 640 करोड़ का मार्केट कैप है, 10 रुपया फेस वैल्यू है। 2015 में कंपनी बनी थी, और खुद का प्रोडक्शन यूनिट है इनका। लाइक होगा ना मेजर, और R&D लैब भी है इनका, जो इनको वो आगे आगे और आधुनिक बना रहा है आने वाले टाइम में। 2022 में इन्होंने पीक कर दिया अपना 222 का करोड़ का सेल्स करके। मेरे हिसाब से ये आने वाले टाइम में थोड़ा सा स्लो डाउन होगा, क्योंकि जस्ट बिकॉज इतना ऊंचा अभी डिमांड चला गया था ना। वापस से जब रशिया ब्लॉक कर देगा ना फर्टिलाइजर का, तो इनको इनका डिमांड वापस बढ़ने लग जाएगा।
क्योंकि बेसिकली ये लोग प्राइस पे compete नहीं कर रहे हैं, ये लोग बस देख रहे हैं कि डिमांड है तो ये लोग सप्लाई कर दे हैं। प्राइस इनका सेम है, एक्चुअली ज्यादा ही उनका प्राइस रशिया से, क्योंकि रशिया के पास इतना ज्यादा मिनरल्स है तो वो लोग बहुत कम दाम पे फर्टिलाइजर बेचते हैं। तो अब जैसे आप देख सकते हैं कि ना इनका वाई वाई यहाँ पे आप देखेंगे तो 560 करोड़ के आसपास चला गया है टर्नओवर, और साथ में 50 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, तो इनको इनका हाईएस्ट है अभी तक का, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आने वाले टाइम में मेरे हिसाब से तो ना ये और ज्यादा बड़ा होने वाला है, क्योंकि मेरे को ये रशिया यूक्रेन प्रॉब्लम ना खत्म होते हुए दिख नहीं रहा है। और आने वाले टाइम मेरे हिसाब से ये प्रॉब्लम एस्केलेट होगा, तो ये सब कंपनीज को बहुत फायदा होगा। प्रमोटर ने अपना स्टेक को बढ़ाया है, एफआईआई ने काटा है, डीआईआई ने खत्म कर दिया अपना स्टेक को। पब्लिक में भी अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पे आप देखिए पब्लिक में ये इंफ्रो प्रकाश प्राइवेट लिमिटेड बोल के कोई है, इन्होंने 2% स्टेक रखा है। फटाफट से आ जाते हैं शेयर के प्राइस चार्ट के ऊपर में। मेरे हिसाब से अगर आपको इस शेयर को खरीदना है तो 150 से 140 का रेंज का वेट करिए, उसके पहले मत छूइएगा इस शेयर को। मेरे साथ थोड़ा सा ओवर वैल्यू चल रहा है ये, बट ठीक है, लैग होगा ना, ये सब कंपनीज के साथ होता है। बट अगर आप इसको थोड़ा सा वेट कर सकते हैं ना, मेरे को इसमें 500 तक का अपसाइड दिखता है, जस्ट बिकॉज कि अगर रशिया यूक्रेन वॉर और टलता है, जो कि मेरे को नहीं लगता रुकने वाला है, तो इनको मेजर फायदा होने वाला है। क्योंकि हर बार जब वो डील टूटेगा ना, कि होता है ना फर्टिलाइजर को जाने देने का और ये सब कंपनी को मेजर फायदा हो। उसके साथ आज को वीडियो समाप्त करते हुए थैंक यू फॉर वॉचिंग।